ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाणं लक्ष्मीवासल्यं विलीनं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भद्र्याणाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ। कल हमने संसार के सभी प्राणियों को धर्म करने का उपदेश, ऐसा 18वें नंबर के श्लोक पर चर्चा की थी। पेज नंबर 18, श्लोक नंबर 18 पर कल हमने बात की थी कि संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों को यदि कोई करने योग्य कार्य है तो वो धर्म। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कहते हैं संसार में सभी प्राणियों को अगर करने योग्य कार्य कोई है ना, तो वो धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो धर्म कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी बात अभी आगे आगे आएगी। वैसे 4 आराधनाएं बता चुके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक दर्शन का स्वरूप भी बताया है ना। अभी और भी चर्चा आएगी धर्म की, लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी को यदि करने योग्य कार्य कोई है तो वो धर्म है, अन्य कुछ भी नहीं। यहाँ 19 नंबर के श्लोक में नीचे कहते हैं, विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा। विषय सुख भोगते हुए भी मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, हम तो संसारी है, गृहस्थ है, हमारे लिए हम क्या करें, क्या करें हमें घर के सभी कार्य करने पड़ते हैं, बिजनेस भी संभालना पड़ता है, नौकरी है तो वो भी देखना पड़ती है, और बच्चों का लालन पालन, पत्नी की मांगें पूरी करना, दुनिया भर के काम है। हमारी तरह तो है नहीं कि बैठे रहे शास्त्र पकड़ के दिन भर ये ध्यान करते रहे आत्मा का। मुनिराज तो हम हुए नहीं हैं। अब हम गृहस्थ हैं तो हम क्या करें? तो कहते हैं विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा की प्रेरणा देते हैं। नीचे देखो क्या लिखा है श्लोक की हेडिंग में, विषय सुख भी धर्म का ही फल है, इसलिए व्यक्ति को धर्म की रक्षा करते हुए विषय सुख भोगना चाहिए। अर्थात जो विषय सुख आप भोग रहे हैं ना अभी गृहस्थ अवस्था में, जिसकी बात आप करते हैं कि बिजनेस देखना है, नौकरी देखना है, बच्चों का लालन पालन करना है, पत्नी की मांगे करना है, ये सब भी आप जो कार्य करना चाहते हैं उससे नहीं होने वाला है। आप कहने का अर्थ ये है, आपके लौकिक कार्य हैं, इन लौकिक कार्यों की सिद्धि भी वास्तव में धर्म से ही होती है, अन्य कहीं से नहीं होती। ये बात यहाँ बताते हैं। पढ़ते हैं अपन 19 नंबर का श्लोक। धर्माणाम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्षितास्तत्स्ता न्युच्चिनो येस्ते रूपायस्त्वं। धर्म रूप उपवन तरु में विषयेन्द्रिय सुख ये फले सभी, सब उपाय से उसकी रक्षा करो और फल चुनो सभी। क्या बताते हैं? धर्म रूप उपवन तरु में, धर्म रूप वन में, वृक्ष में विषयेंद्रिय सुख ये सभी फले सभी, वहां विषयेंद्रिय जो आपको सुख चाहिए ना वो भी वहीं फलते धर्म रूप वृक्ष में। समस्त इंद्रिय विषयों के सुख धर्म रूपी बाग के सम्यक और संयम आदि वृक्षों के फल हैं। इसलिए तू किसी भी उपाय से उन वृक्षों को सुरक्षित रख, उनके फल को ग्रहण कर। इस संसार में जो भी लौकिक संपदा प्राप्त होती है ना जीव को, वो धर्म के आश्रय से होती है। वो भी कैसा धर्म?
कैसा धर्म, कैसे शुभ भाव कि अवांछनीय, जिसमें इच्छा नहीं होती, इच्छाओं से रहित। ऐसा नहीं कि आप किसी इच्छा को लेकर के धर्म करना चाहें। आप मंदिर में जाए, भगवान से जाके भीख मांगने लगे, हे प्रभु घर संपदा भर जाए मेरी। उस दिन भजन सुनाया था ना मैंने, हे प्रभु सुख दे, धन दे, दौलत दे, मेरे परिवार को सुख ही सुख से भर दे। ऐसी थी मांगे की मिथ्यात्व में पड़कर, और इनके फल में दुख ही दुख मैंने भोगी, अपने कर्म की सजा पाए। थम रहा हूँ मैं चारों गतियों में। समझ में आया? अपन ने उस दिन पढ़ा था भजन पूरा। तो ये जो भी आप लौकिक कार्य करते हैं ना, लौकिक कार्य करते हैं, उनसे लौकिक कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा जो तुम मानते हो ऐसा होने वाला नहीं है। भगवान के पास अगर आप कुछ मांगने के उद्देश्य से जाएंगे कि लौकिक कार्य की सिद्धि हो, तो वो धर्म नहीं कहलाएगा, वो अधर्म हो जाएगा। समझना है? जहाँ आपने धर्म के अंदर लौकिक कार्य की सिद्धि उद्देश्य लगाया तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। क्योंकि धर्म तो आत्मा के हित के लिए होता है। धर्म किसका नाम है? जो आत्महित के लिए किया जाए वो धर्म है। धर्म का उपदेश अर्थात जो आत्महित का उपदेश है वो धर्म का उपदेश है। समझ में आया? धर्म अर्थात जो आत्महित के लिए किया जाता है वो धर्म है, और धर्म का उपदेश अर्थात जो उपदेश आत्महित का है वो धर्म का उपदेश है। समझ में आया? ऐसा है कि जिस प्रकार समझदार पुरुष, किसकी बात की है यहाँ पे? समझदार पुरुष। जो ना समझे उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। जिनको समझना नहीं है, ना समझे, जिनको अकल नहीं है, उनकी बात नहीं है। कि जिस प्रकार समझदार पुरुष अर्थात विवेकी पुरुष, सही गलत का निर्णय करने में सक्षम, ऐसा विवेकी पुरुष जो दुनिया की बातों में आ जाता है, इनने कह दिया तो मान लिया, ऐसे पुरुष की यहाँ बात नहीं है। समझदार पुरुष अर्थात विवेकी पुरुष जो सही गलत का निर्णय करने में स्वयं समर्थ है ना? ऐसा बाग में लगे हुए अच्छे फल देने वाले वृक्षों की रक्षा करता हुआ उनके फल को ग्रहण करता है। समझदार पुरुष बाग में लगे हुए वृक्षों की रक्षा करता है। उसके बगीचे में जो वृक्ष पेड़ लगे होते हैं ना, उनकी रक्षा करता है और उनके फल को ग्रहण करता है। रक्षा नहीं करे तो फल नहीं मिलेगी, है ना? उसी प्रकार हे शिष्य, तू जिस धर्म के अंगों का फल सुख रूप है, अर्थात जिस धर्म के अंग, जैसे सम्यक दर्शक के अंग है ना, निकांचित, निशंकित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, ये जो सम्यक दर्शन के अंग हैं, ये धर्म के अंग कहलाते हैं सब। तो ऐसे अंगों का फल सुख रूप है। उस धर्म के अंगों की रक्षा करते हुए उससे उत्पन्न होने वाले सुख को भोग। कि धर्म जो है, धर्म के अंग जो है, धर्म का सारा कार्य जो निर्वांछित रूप से होता है, निशंकित रूप से, निर्वांछित रूप से जो धर्म के कार्य होते हैं, उससे सुख मिलता है। तो उस धर्म के कार्य को कर, उसकी अपने आत्म धर्म की रक्षा कर, उससे उत्पन्न होने वाले सुख को भोग। जिस प्रकार से एप्पल के बीज बोने से एप्पल उगने वाला है, उसी प्रकार से धर्म के बीज बोने से धर्म उत्पन्न होता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा करने पर ही सुख का नाश नहीं होगा। अगर तू अपने धर्म की रक्षा करेगा तो तेरे सुख का नाश कभी नहीं होगा। पूर्व धर्म या पूर्व पुण्योदय से आज जो वर्तमान में तेरे पास उत्तम सामग्री प्राप्त है तुझे, अगर तू इसकी रक्षा करना चाहता है तो धर्म की रक्षा कर। धर्म की रक्षा करेगा तो भविष्य में भी तुझे ये सामग्री प्राप्त होती रहेगी, वरना इसका क्षीण हो जाने वाला है। धर्म की रक्षा करने पर हमेशा तुझे ये सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी, वरना नहीं प्राप्त। समझ आया? बहुत सिंपल है। आगे और भी बात इसी विषय को कहते हैं, 4-5 छंदों में इस बात को कहा जा रहा है अलग अलग उदाहरण से। देखो 20 नंबर के शब्द में क्या लिखते हैं कि धर्माचरण से सुख भंग होने के भय का निराकरण। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म करने से हमारा सुख चला जाएगा, तो कहते हैं विषय सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करने पर विषय सुख का अभाव हो जाता है। ऐसी आशंका करके धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए।
ये बात तर्कपूर्वक कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है ना कि हम लोग अगर धर्म करने जाएंगे मंदिर में 4-5 घंटे बैठेंगे, दुकान पे क्या करेंगे? दुकान कौन संभालेगा? बिजनेस कौन देखेगा? हमारा तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। यात्राओं पर नहीं जाते लोग इस चक्कर में, और तो छोड़ो खाना तक ढंग से नहीं खाते। आप सीजन का समय देख लो, जैसे किसी के दुकान है उस हिसाब से उसका सीजन चल रहा है, खाना तक ढंग से नहीं खाते हो, इतना उलझे रहते हैं। बड़ी मुश्किल से पता चला कुछ लोग तो सामान भी बेचते जा रहे हैं, एक और खा रहे हैं, अगर सामान बेचने में ग्राहक के साथ बात करते हुए इतने बिजी हो जाते हैं पैसा कमाने में। उन्हें बोला जा रहा है तुम गलत सोचते हो, धर्म से सुख प्राप्त होता है, और जिस चीज से सुख प्राप्त हो रहा है वही सुख का नाशक बने, ऐसा 3 लोग 3 काल में हो सकता नहीं है। कहते हैं देखो, धर्म सुखस्य हेतुर्न विराधकः स्वकार्यस्य तस्मात् सुखभंग भिया मा भूधर्मस्य विमुखस्तवम्। कि सुख का कारण धर्म कहाँ, निज कार्य विराधी नहीं कभी, इसीलिए सुख भंग भीति कर धर्म विमुख होना न कभी। धर्म सुख का कारण है, धर्म सुख का कारण है, और जो सुख का कारण होता है वह अपने कार्य का विरोधी नहीं होता। समझ में आया? अब सोचो, जो सुख का कारण होता है वो कार्य का उसका विरोधी नहीं होता। मतलब जैसे अपने भोजन कहा, अब कोई कहे कि भोजन करने से पेट खाली होता है, तो ये सच बात है क्या? क्यों? क्योंकि भोजन करने से तो पेट भरता है, खाली नहीं होता। ऐसे ही धर्म से तो सुख की प्राप्ति होती है, धर्म करने से हमारा सुख चला जाएगा, ऐसा कहने वाले मूर्ख हैं। समझ में आया? जिस प्रकार से जो व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहता है कि भोजन करूंगा तो मेरा पेट खाली हो जाएगा, तो उसे लोग मूर्ख समझते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति ये कहे कि हम अगर दिन रात धर्म करेंगे तो हमारा घर की सुख शांति खत्म हो जाएगी, वे व्यक्ति मूर्ख है। समझ में? यहाँ मैं इस तरह का उपदेश बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ कि आप अपना सारा काम धंधा छोड़ करके, बिजनेस छोड़ करके, नौकरी वोकरी सब छोड़ करके और शादी भी कर लो और बच्चे भी कर लो और आके मंदिर में बैठ जाओ दिन भर। यहाँ उसकी सलाह नहीं दी जा रही है, यहाँ दी जा रही है धर्म को बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक करने की सलाह। कि आप जो सोच रहे हो ना, आप जो कार्य कर रहे हो ना वर्तमान में, ये सब कार्य करते हुए भी धर्म कर सकते हो, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको। धर्म करने के अलग अलग भूमिका रूप, अलग अलग उद्देश्य हैं। वैसे तो आत्मलीनता ही एक धर्म है, आत्मस्वरूप को समझना, आत्मलीनता ही एक धर्म है, लेकिन उस वास्तविक धर्म तक पहुंचने के कारण अलग अलग है। कई तरह के कार्य पूर्वक हम वहां तक पहुंचते हैं, एक साथ नहीं पहुंचते। जैसे किसी बड़े बिजनेसमैन के बराबरी करनी है तो वहां तक पहुंचने के लिए समय लगता है। जैसे किसी जीव को कमिश्नर तक पहुंचना लक्ष्य है, तो हो सकता है कभी हवलदार था, इंस्पेक्टर बन रहा है, उसके बाद एएसपी, डीएसपी, एएसपी जो भी है, तो उसके बाद जाकर कमिश्नर तक पहुंचता है। धीरे धीरे काम होता है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, डायरेक्ट सीधे एसीपी बन जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीधे सीधे जा करके। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। तो ऐसे जो महा प्रबलशाली होते हैं, जो वास्तव में पूर्व समय से कई भवों से मुनिराज बनते आ रहे हैं और धर्म को प्राप्त करके स्वर्ग में जाते हैं, फिर मनुष्य भव में आते हैं, मनुष्य मुनि बनने की भावना लेकर के। तो ऐसे दिव्य जीव होते हैं जो डायरेक्ट मुनि पद ग्रहण कर लेते हैं, वैराग्य आ जाता है, मुनि पद ग्रहण करते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनि पद ग्रहण नहीं कर पाते, उनकी विषय भोगों में लालसा रहती है, उन्हें यहाँ मजा आ रहा है, उन्हें मुनि व्रत जैसा महाव्रत ग्रहण करने की क्षमता उनमें नहीं होती, शारीरिक क्षमता नहीं होती और अंदर से भावों में भी प्रबलता नहीं होती। तो ऐसे जीवों के लिए कहा जा रहा है आप अणुव्रत ग्रहण कर लो। अणुव्रत नहीं ग्रहण कर सकते तो कुछ नियम ग्रहण करो, वीतरागी देवशास गुरु के नित्य देव दर्शन करो, जीव हिंसा का त्याग करो, जितना हो सकता है उतना
उसे कहा धर्म। ऐसा नहीं अब आप तो यूँ बैठ करके हम तो सब करेंगे, रात्रि भोजन भी करेंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, वो सब करेंगे और फिर बाद में कहेंगे धर्म। धर्म करने का समय नहीं मिलता हमारे पास, घर भी तो देखना पड़ता है। ऐसे जीवों की बात चल रही है, ये सोच समझ में आया? तो देखो क्या लिखा है, धर्म सुख का कारण है और सुख का कारण होता है, वह अपने कार्य का विरोधी नहीं होता। इसलिए तू सुख भंग होने का क्षय करके धर्म से विमुख मत हो। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि जो जिस कार्य का कारण होता है वह उस कार्य का विरोधी अर्थात नाश करने वाला नहीं होता। यही सुख कार्य है और धर्म कारण है। समझा? यहाँ पे सुख कार्य है और धर्म कारण है। बिना कारण के कभी कार्य नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कभी भी कोई कार्य करो तो उसका कारण हमें पता होना जरूरी है। कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिसका कारण ही पता ना हो। लोगों ने कह दिया, हमने कर दिया, ये होता है। समझ रहा हूँ, बार बार इस बात को चेता रहा हूँ क्योंकि ये मिथ्यात्व है। समझ में है? एक बार मैं कटिंग करवाने जा रहा था, बाल बड़े हो गए ना कल मुझे कटवाने, तो एक बार मैं बाल कटाने जा रहा था तो मंगलवार का दिन था, मुझे किसी ने टोक दिया, भैया मंगलवार है आज बाल मत कटाओ। क्यों? क्या आज कटाते नहीं है? क्यों नहीं कटाते? बस कटाते नहीं है, क्यों का क्या मतलब है? नहीं कटाते, कुछ तो कारण होगा कि नहीं कटाते। जी नहीं पता, आज नहीं। ये क्या तरीका हुआ भाई? फिर इतने प्रबल निश्चय से तुम जब कह रहे हो कि नहीं कटाते तो कुछ तो पता होगा कि नहीं। ये हमने सुना है लोगों से सुना है। तो जैसे मैंने आज आपसे सुना, मैंने आपसे प्रश्न किया, क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया, तो फिर आप मूर्ख कहलाए। समझ में है? कभी भी कोई कुछ बता है तो उसे प्रश्न करना चाहिए। स्कूल में, विद्यालय में अगर कोई कुछ सिखाता है तो उससे प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना पहचान है आपकी कि आप वास्तव में आपके मन में जिज्ञासा है, आप किसी सच्ची बात को समझना चाहते हैं। यहाँ किसी बात का विरोध नहीं किया जाता है। प्रश्न का मतलब ये नहीं है, हमें प्रश्न की से ऐसे नहीं पूछना कि उससे बहस करना हो या उसका विरोध करना हो। बात ये नहीं है, बात ये कि सच्चाई का पता तो चले। हाँ, विद्यालय में भी कुछ सीखने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाने का मतलब ये तो है नहीं कि अच्छे नंबर प्राप्त करने, डिग्री हासिल करनी है, नौकरी करनी है, ये सब तो बेकार की चीज़ है। पढ़ाई का अर्थ है आपको वो चीज़ समझनी है बारीकी से, उसका मतलब क्या है, उसका मोटिव क्या है, तो वो हमें आना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। तो उस कार्य का विरोधी अर्थात नाश करने वाला नहीं होता। वहाँ सुख कार्य है और धर्म कारण है, तो धर्म सुख का नाश कैसे करेगा? यदि धर्म सुख को उत्पन्न करने वाला है तो वो उसका नाशन कैसे हो सकता है? क्योंकि सुख तो धर्म का फल है, अर्थात धर्म अपने फल का घात कैसे करेगा? इसलिए धर्म साधन करने पर मेरे सुख में बाधा उत्पन्न होगी, ऐसे भय से धर्म का अनादर मत कर। कारण से कार्य की वृद्धि होती है, इसलिए धर्म साधन करने पर सुख की वृद्धि ही होगी, ऐसा निश्चय करके धर्म में प्रीति करना योग्य है। धर्म हमेशा सुख को देने वाला है। कभी भी धर्म से मुझे हानि होगी ऐसा विचार हृदय में मत लाना, वरना वास्तव में हानि हो जाएगी। समझ में है? कभी भी धर्म करने से मुझे हानि होगी ऐसा विचार हृदय में लाएगा तो वास्तव में हानि होगी, या फिर धर्म करने से मुझे क्या लाभ ऐसा विचार हृदय में लाएगा तो कभी लाभ नहीं होगा। समझ है? इस बात को समझना, थोड़ा समझना मुश्किल है, हर किसी के गले नहीं उतरेगा, लेकिन जिसको अपने आप से रुचि है, आत्मा से, उसको इसके प्रति जिज्ञासा होगी, वो समझेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करेगा। और जिसको शरीर से ज़्यादा प्रीति है, शरीर संबंधी कार्यों से प्रीति है, और जीवन में कभी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाएगा, वो कभी सच्चे धर्म को नहीं समझ पाएगा। देखो इसी बात को यहाँ फिर से एक और समझाते, बार बार उसी बात को अलग अलग उदाहरण से समझा रहे हैं गुरुभद्र स्वामी आचार्य। लिखते हैं, देखो कृषक के उदाहरण से धर्म की रक्षा की प्रेरणा देते हैं। इसी आशय को आगामी सूत्र में दृष्टांत द्वारा फिर से दृढ़ करते हैं और अच्छे समझाते हैं आपको। धर्मादिवात विभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु बीजादवात धान्यः कृषि बलस्तस्य बीजमिव।
प्रकार बीज से अन्न प्राप्त करने वाला किसान उस अन्न के बीज को सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार जिस जीव ने धर्म से सुख संपत्ति रूप वैभव प्राप्त किया है उसे धर्म का पालन करते हुए भोग भोगना चाहिए। सोचो, किसान इस बात को भली भांति जानता है कि मैंने जो ये धान्य प्राप्त किया है, ये फसल प्राप्त की है, ये बीज से प्राप्त की है। अगर बीज नहीं होगा तो फसल मेरे पास नहीं होगी। इसलिए अगर उसे पुनः फसल चाहिए, दोबारा फसल चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि बीज रखना पड़ेगा संभाल के। अगर उसने बीज संभाल के नहीं रखे तो फसल द्वारा प्राप्त नहीं होगी। ऐसे ही मनुष्य को बारंबार ऐसा विचार करना चाहिए कि जो वर्तमान में मेरे पास जो कुछ भी है वो धर्म रूप बीज से मुझे प्राप्त हुआ है। आज वर्तमान में मुझे जो कुछ भी धर्म रूप बीज से प्राप्त हुआ है उसका भोग तो करूं, लेकिन उस धर्म रूप बीज को संभाल के ना रखूं, अर्थात वर्तमान में अपने धर्म की रक्षा ना करूं, तो भविष्य में मुझे द्वारा ये सामग्रियां प्राप्त होने वाली नहीं। जो राजा पुण्य के उदय से महान वैभव को प्राप्त होता है, वो राजा यदि अंत में धर्म की संभाल नहीं करता, धर्म नहीं करता, अणुव्रती या महाव्रती नहीं होता, धर्म का पालन नहीं करता, तो नरकगामी होता है, नरकगामी। अधिकतर राजा नरक जाते हैं राजपद से, जो धर्म के उपदेश को नहीं जानते। समझ में है? धर्म ना करते हुए कारण क्या होता है? नरक गति का कारण बहुआरंभ बहुपरिग्रह है। तो जितने भी जीव आपको दिखाई देंगे वर्तमान में, लोग कहते हैं ना मुझे उनके जैसा बनना है? बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, पता नहीं किस किस की बात करते हैं ना लोग, मुझे उनके जैसा बनना है। क्यों? उन्हें क्या दिखता है उनमें? ना उनमें धर्म, ना कोई गुण खास, वे क्या उनका ना खान पान का विवेक, बाजार की सब चीज़ खाना, शाकाहारी के मांसाहारी, उस चीज़ का विवेक नहीं होता। तो उनके जैसा बनना आप किस रूप में चाहते हैं? सिर्फ पैसा देता है, वो कागज के टुकड़े, वो भी वो पैसा, वो पैसा जो कभी काम ही नहीं आता, सदुपयोग में नहीं लगता, वो पैसा जो ब्लैक रूप से छुपा के रखा जाता है। आप सोचो ये छत है ना, छत के नीचे प्लाई लगा देते हैं, प्लाई के ऊपर पे नोटों की गड्डी में, उसमें भरा तो जाता है लेकिन कभी निकलता नहीं है। समझ में आए? मतलब अंदरूनी कमरे होते हैं छुपे हुए, जितने भी बहुत पैसे वाले होते हैं, किसी का मतलब ये मत सोचना कि इसके पास होंगे, किसके पास होंगे, किसके पास होंगे आप कह ही नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ब्लैक मनी बहुत है इंडिया में, कई बड़े लोगों के पास ब्लैक मनी बहुत है। किसके पास है किसके पास नहीं है हम दृढ़पूर्वक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं ना, लेकिन है बहुत, पैसा छुपा हुआ है। तो कैसे छुपाया जाता है? फिल्मों में जैसा दिखाते हैं, तो छतों पे, छत के एक दीवार के ऊपर दूसरी दीवार होती है अलग से, तो उसमें पैसा होता है ना। और जैसे एक कमरा दिख रहा है ना, तो कमरे के पीछे कमरा होता है, उसमें अंदरूनी पैसा, सोना चांदी जेवर खूब छुपा होता है। कमाल की बात यह है कि उसमें भरता तो जाता है लेकिन कभी निकलता नहीं, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। आज भी राजाओं के महलों में अपार धन गड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं, कोई खोदता भी नहीं, क्योंकि जहाँ धन होता है वहाँ कई प्रकार के जंतु होते हैं। समझ में आया? सर्प जाति के, नाग जाति के, कई प्रकार के जंतु होते हैं, वहाँ लोग जाते भी नहीं। तो ऐसा कई तरह का धन, समुद्र की गहराइयों में आप देखोगे तो कई तरह के धन हैं, हीरे जवाहरात खूब मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि पहले एक देश से दूसरे देश जहाज के अंदर हीरे जवाहरात भर भर के ले जाया करते थे लोग। तो कई बार ऐसा होता था कि समुद्र में जब लहरें तेज उठती थी तो शिप डूब जाती थी, तो उसमें जितना भी सारा धन होता था समुद्र। इसके अलावा भी समुद्र में तो रत्न पाए ही जाते हैं, रत्नों की खान जैसा है होते। समझ में आया? तो वहाँ इतना धन है, किंतु सदुपयोग के बिना ये धन सब बकवास है। धन तो बहुत है, सदुपयोग के बिना सब बकवास है, ऐसा है।
तो जिस प्रकार बीज बोने पर फसल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार धर्म रूपी बीज से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। हमको बनना है तो हमें आदर्श बनाना चाहिए किसी धर्मी व्यक्ति को, शुभ परिणामी व्यक्ति को, जिसे किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं है। क्योंकि जिसकी इच्छा है ना, वो कितना ही ऊंचा क्यों ना पहुंच जाए, वो सदा दुखी रहेगा, सदा दुखी। आपको क्या लगता है जितनी ऊंची पोस्ट पर व्यक्ति होगा वो उतना सुखी होगा? नहीं, जितनी ऊंची पोस्ट पर व्यक्ति होता है वो उतना दुखी होता है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। वो सामने क्या कहता है और पीछे क्या है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप देखोगे अपने परिवार में, मोहल्ले में, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अपने परिवार में, मोहल्ले में क्या होता है, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खूब पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं ना, इतनी अच्छी नौकरी, सब कुछ। साल भर वो घर नहीं आता लौट करके, बाहर काम करता है कंपनियों में, घर नहीं आता लौट करके। तो हम लोगों को, घर वालों को या और किसी को तो पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप उससे पूछो वास्तविकता कि वो किस दिशा में है, तब आपको पता चलेगा दशा क्या है। आपको विचार आ जाएगा उस समय कि हम बढ़िया हैं इनसे, जितना खाना ये खाते हैं उतना हम भी खाते हैं, जितना ये पहनते हैं उतना हम भी पहनते हैं, किंतु ये कितने महादुखी है दिखावे के कारण से, और हम कितने महासुखी है बिना दिखावे से, बिना किसी चिंता से। आपको पता चल जाएगा, तुरंत भेद विज्ञान हो जाएगा। अगर ये बड़ी कंपनी में, बड़ी पोस्ट पे काम करने वालों से अगर छोटी सी भूल हो जाए, छोटी सी गलती, तो उसका इनको कितना मापदंड भुगतना पड़ता है, आपको अंदाजा नहीं है। समझ में आया? कितने लोगों से सुनना पड़ती है, कब क्या आरोप लग जाए। आप अगर ज़्यादा ऊंची अवस्था में पहुंच जाते तो कितने लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, आपको फंसाया जाने लगता है, क्या बताएं। और जितना आप पैसा कमाते हैं उन पर उनकी नज़र रहती है विलन लोगों की। समझ में है? आपका बच्चा किडनैप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा स्कूल से आते वक्त। और जितनी आपने खूब मेहनत मशक्कत करके करोड़ों रुपए कमाए थे, एक दिन में सब खत्म। किसके लिए कर रहे हैं हम? मैं कह रहा हूँ, आप आदर्श किसे बनाना चाहते हैं? सपने पूरे करने हैं आपको, सपने पूरे करने हैं। ध्यान रखना, अगर पुण्य का उदय नहीं होगा ना, पूर्व पुण्य नहीं होगा, तो तुम कितने ही बड़े बड़े सपने देखो। हम तो कह रहे तुम नींद की गोली खा खा के सोचोगे, खूब सपने देखो, कभी पूरे नहीं होंगे। समझ में है? बिना पुण्य के उदय से सपने पूरे नहीं होते। कितना ही मेहनत करो, कितना ही सपने देखो, कोई फायदा नहीं है। लोग कहते हैं सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। अरे सपने देखने वो क्या है? नींद की गोली खाओ, 24 घंटे देख सो, सपने देखो, उसमें क्या है? सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, पुण्य का उदय चाहिए। जिनका पुण्य का उदय होता है ना, वो सपने ना भी देखें तो भी उनके पूरे होते हैं। स्वप्न से अधिक मिलता है। कहते हैं ना श्री रामचंद्र, ओहो मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कहते हैं आश्चर्य, हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी सामग्री मिल जाएगी, हमें जंगल में ऐसा सुंदर नगर मिलेगा, जंगल में भी हमें सेवक प्राप्त होंगे। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जो अगर पुण्य का उदय है तो स्वप्न में भी नहीं सोचा वो प्राप्त हो जाता है, और अगर पाप का उदय है तो तुम बड़े बड़े सपने देख लेना, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। समझ में है? तो यहाँ कहा जा रहा है 21 नंबर के श्लोक में कि जिस प्रकार बीज बोने पर ही अन्न प्राप्त होता है, बीज बोए बिना कठिन परिश्रम करने पर भी अन्न उत्पन्न नहीं होता। अतः चतुर किसान विचार करता है कि मुझे बीज से अन्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए बीज को सुरक्षित रखने पर आगे भी अन्न की प्राप्ति होगी। अतः बीज को सुरक्षित रखकर ही अन्न को भोगना चाहिए। उसी प्रकार सुख की प्राप्ति धर्म करने पर ही होती है। धर्म किए बिना कठिन परिश्रम करने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता। हे शिष्य, गुणवंत स्वामी आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य, तू समझदार है। हम सब आपसे कह रहे हैं, गुणवंत स्वामी कह रहे हैं, अपने ऊपर लगा लेना सब अपने ऊपर। हे शिष्य, तू समझदार है, तू विवेकी है। अब यहाँ अपने आप को आप समझदार मानो। अब आप समझ लो कि स्वयं सही गलत का निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर है और इसका आपको पूरा अधिकार है। तू समझदार है, अतः विचार कर, स्वयं विचार कर,
कि मुझे धर्म के फल से ही सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए वर्तमान में भी धर्म साधन करने से ही भविष्य में सुख प्राप्त होगा। अतः धर्म को सुरक्षित रखकर सुख भोगना चाहिए। इस प्रकार विचार करके जिस तरह धर्म सुरक्षित रहे उस तरह पुण्य के उदय से उत्पन्न होने वाले सुख को भोगना चाहिए। समझ में आया? ऐसा यहाँ आचार्य गुरुबंधु स्वामी कहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हम क्यों माने कि हमारे पास वर्तमान की जो सुख सुविधाएं धर्म से प्राप्त हुई है। हम हो सकता है हमारे माता पिता ने मेहनत की है, हमारी मेहनत से प्राप्त हुई है, धर्म से कैसे प्राप्त हुई है? हे भले व्यक्ति, विचार कर। यहाँ कई तरह के जीव हैं, कोई कुत्ता है, कोई गाय है, कोई शुकर है, कोई घोड़ा है, कोई तोता है, कोई कबूतर है। मनुष्य गति में तुझसे भी दीनहीन कितने व्यक्ति हैं और तुझसे भी पैसे वाले कितने व्यक्ति हैं। तो जरा विचार तो कर, जन्म से पहले तो क्या था, तो जन्म के बाद तो इस ही गति में आया, इस ही वैभव को प्राप्त हुआ। ये वैभव संपन्न माता पिता यदि तुझे मिले हैं या वैभव से रहित माता पिता यदि तुझे मिले हैं, तो ये किसका फल है? ये तूने वर्तमान में तो कुछ भी नहीं किया था ना। जन्म के समय तूने कौन सा कार्य किया था कि तुझे इस परिवार में जन्म मिला? तो ये पूर्व पुण्य के आधार से होता है, पैसे दे करके तो है नहीं है कि पैसे दे करके परिवार निर्धारित किया हो किसी ने कि कोई व्यक्ति गरीब परिवार में आए तो कोई गरीब अमीर परिवार में आए, इन्होंने रिश्वत दे की कोई व्यवस्था करवाई हो, ऐसा तो है नहीं। ऑटोमेटिकली स्वसंचालित व्यवस्था है। तो ये सब तेरे पुण्य के कारण से मिला है, धर्म के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। और भविष्य में भी अगर तू सुख चाहता है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी यदि तुझे सुख की प्राप्ति चाहिए, तो निर्वांछक रूप से सिर्फ धर्म का प्रयत्न कर, धर्म की रक्षा करेगा तो ही तुझे भविष्य में समस्त सुख प्राप्त होंगे। इसी मंगल भावना से की बात को ओम नमः शिवाय।